हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसआर न्यूज में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में इंटरनेशनल खिलाड़ी जो कि आए हुए थे इन दिनों टूर पर, लियोनेल मेस्सी। यह मेस्सी जो थे वह साल्ट लेक स्टेडियम में विवेकानंद युवा भारतीय स्टेडियम में 1 घंटे के कार्यक्रम के दौरान आने वाले थे और उनके सभी चाहने वाले जो कि 4-4 हजार 5-5 हजार का टिकट लेकर उनको देखने के लिए आए थे, उनकी मेस्सी की एक झलक पाने के लिए आए थे। लेकिन होता ये है कि सॉल्ट लेक स्टेडियम में वहां पर जो पूरी व्यवस्थाएं की गई थी वह व्यवस्थाएं कुछ उलट पुलट हो जाती हैं और इसी के चलते मेस्सी जो थे वह 22 मिनट में ही अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर जो लियोनेल मेस्सी थे उनको जो है 22 मिनट के अंदर ही उस स्टेडियम से बाहर जाना पड़ता है। जिस फुटबॉलर का इंतजार लोग कई घंटों से कर रहे थे वह अचानक स्टेडियम में से क्यों चले गए और फिर लियोनेल मेस्सी के जाते ही अचानक स्टेडियम में तोड़फोड़ क्यों मच गई। अपने ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम टूर के तहत शहर के दूसरी बार यात्रा पर आए मेस्सी को उम्मीद की जा रही थी कि भारत में फुटबॉलर के लिए यह यादगार दिन होगा, लेकिन हुआ उसके ठीक उलट। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं और फुटबॉलर के इस दिग्गज खिलाड़ी को देखने से वंचित रह गए प्रशंसकों से भी माफी मांगी है। ममता बनर्जी जो है कि पश्चिम बंगाल की सीएम, उन्होंने साल्ट लेक स्टेडियम में हुए जिस प्रकार से वहां पर पूरी व्यवस्थाएं जो है वह उलट पुलट हो जाती हैं और जो वहां फुटबॉलर मेस्सी थे उनको 22 मिनट में सॉल्ट लेक स्टेडियम से बाहर जाना पड़ता है। सभी प्रशंसक जो थे वह भड़क जाते हैं क्योंकि उन्हें मेस्सी की एक झलक देखने को नहीं मिलती है, जिसके चलते वहां स्टेडियम में तोड़फोड़ सभी लोगों द्वारा किया जाता है। काफी सामानों का नुकसान भी किया जाता है। सभी लोग इसलिए आक्रोशित हो जाते हैं और गुस्से में आकर कहते हैं कि हम 4 हजार 5 हजार यहाँ तक कि 10-10 12-12 हजार की टिकटें लेकर केवल मेस्सी की एक झलक देखने के लिए आए थे। लेकिन सॉल्ट लेक स्टेडियम में जिस प्रकार से व्यवस्थाएं की गई थी, वीडियो जो कि सोशल मीडिया पर आया था उसमें यह देखा जा रहा था कि उसी स्टेडियम में जो मेस्सी थे उनके आसपास इतने ज्यादा और भी कई एक्टर्स, खिलाड़ी, खेल मंत्री सभी लोग उनको घेर कर, यहाँ तक कि उनके जो सुरक्षा कर्मी थे वह भी बहुत ज्यादा संख्या में थे। सभी लोग मेस्सी को इतना घेर कर चल रहे थे कि किसी भी व्यक्ति की नजर मेस्सी पर नहीं पड़ पाती है, ना ही मेस्सी किसी के सवालों का जवाब दे पाते हैं। सभी लोग हाथ उठाकर मेस्सी मेस्सी चिल्लाते रहते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति मेस्सी को देख नहीं पाता है, ना ही जनता की तरफ देखते हैं, ना ही अपना हाथ बढ़ाते हैं। बाद यह पता चलता है कि 22 मिनट के अंदर वह खिलाड़ी उस स्टेडियम से बाहर भी चले गए। इसी के बाद जनता जो है वह काफी ज्यादा भड़क जाती है और वहीं स्टेडियम में तोड़फोड़ मचा देती है, जिसके बाद पश्चिम बंगाल की सीएम मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी, उनको भी सोशल मीडिया पर सामने आना पड़ता है और सबसे माफी मांगनी पड़ती है, क्योंकि ये जो फुटबॉलर मेस्सी थे इनको देखने के लिए सभी लोग, जो मेस्सी के आने का कार्यक्रम साल्ट लेक स्टेडियम में आयोजित किया गया था, यह कार्यक्रम भी रद्द कर दिया गया। इसमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी पहुंचने वाली थी, लेकिन वह रास्ते से ही लौट जाती हैं और ममता बनर्जी ट्वीट कर कर कहती हैं कि आज साल्ट लेक स्टेडियम में हुई अव्यवस्था से मैं बहुत ज्यादा हैरान हूँ, परेशान भी हूँ। हजारों खेल प्रेमियों और फैंस के साथ इवेंट में शामिल होने के लिए स्टेडियम जा रही थी, जो अपने पसंदीदा फुटबॉलर लियोनेल मेस्सी की एक झलक पाने के लिए इकट्ठा हुए थे। मैं इस दुर्घटनापूर्ण लियोनेल मेस्सी के साथ ही सभी प्रेमियों और उनके फैंस से दिल से माफी मांगती हूँ। जस्टिस असीम कुमार के अध्यक्षता में एक जांच समिति बना रही हूँ, जिसमें मुख्य पहाड़ी मनोविभाग सदस्य होंगे। यह समिति इस घटना की विस्तृत से जांच करेगी और भविष्य में ऐसी दुर्घटनाएं न हो जिसके लिए सुझाव करेगी। और यही बताया जा रहा था कि इस कार्यक्रम को रद्द करने के बाद से जो सॉल्ट लेक स्टेडियम में जिसने भी इस कार्यक्रम को आयोजन किया था, जो वहां के आयोजक थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और उसके बाद यह बताया जा रहा था कि इस स्टेडियम में उस दिन जो है वह 50 हजार के आसपास लोग जो है वह इकट्ठा हुए थे केवल मेस्सी को देखने के लिए। टूर पर निकले हैं मेस्सी, इंडिया के टूर पर बताया जा रहा था कि वह भारत 3-4 दिन के लिए आए थे। अलग अलग जगह वह जाएंगे और अपने फैंस से मिलेंगे। सबसे पहला दौरा उन्होंने जानबूझकर कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम का करना चाहा, क्योंकि बताया जा रहा था कि कोलकाता में जो फुटबॉलर के फैंस है वह सबसे अधिक है और इसीलिए वह कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में सबसे पहले आते हैं। लेकिन
यह जो पूरा कार्यक्रम था उसे रद्द कर देना पड़ता है, क्योंकि सॉल्ट लेक स्टेडियम की व्यवस्थाएं जो थी वह ठीक नहीं थी। बताया यह भी जा रहा था कि मेस्सी को अकेले जाने के लिए कहा जाता है, लेकिन वहां पर भीड़ इतनी ज्यादा हो जाती है, इतना ज्यादा उनके गार्ड और सभी एक्ट्रेस उनको घेर लेते हैं, जितने भी मंत्री थे वह सभी लोग उनके साथ चलने लगते हैं कि मेस्सी की एक झलक देखने के लिए सभी लोग उतावले हो जाते हैं और अपना आपा खो बैठते हैं, और इसीलिए वह जानबूझकर उस स्टेडियम में तोड़फोड़ लगा देते हैं। और ममता बनर्जी को भी इसीलिए सोशल मीडिया पर आकर मेस्सी से और उनके सभी फैंस से भी माफी मांगनी पड़ती है। ममता बनर्जी भी इस बात को मानती है कि जो सॉल्ट लेक स्टेडियम में मेस्सी के आने की व्यवस्थाएं की गई थी, वहां पर कानून व्यवस्थाएं पूरी तरीके से ठप थी और वहां की व्यवस्थाएं जो थी वह बिल्कुल भी सही नहीं थी। अब ममता बनर्जी मेस्सी से माफी मांगती है, लेकिन वहीं भारतीय जनता पार्टी जो है, बताया यह भी जा रहा था कि कहीं ना कहीं ममता बनर्जी की इस कमजोरी को भी अपनी पकड़ बना लेगी और भारतीय जनता पार्टी जो है इसको भी एक चुनावी मुद्दा न बना दे। हालांकि पश्चिम बंगाल का चुनावी माहौल जो वह पहले से ही उथल पुथल में चल रहा है, क्योंकि जो आने वाला 26 का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव, उसमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो है वह घबराहट के मारे या फिर बौखला कर क्यों एक के बाद एक बयान दे रही है, जिसको कि भारतीय जनता पार्टी हिंसक विवादित बयान बताकर कि ममता बनर्जी जो है वह हिंसा फैला रही है, वह दंगे करवाना चाहती हैं। इन सब के बाद से कहीं भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को भी राजनीति मुद्दा न बना दे। इस मेस्सी से जो माफी मांग रही है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, और जो स्टेडियम में वहां पर सब कुछ व्यवस्थाएं ठीक नहीं थी, कहीं इसको भी भारतीय जनता पार्टी मुद्दा न बना ले। और इतने बड़े जो इंटरनेशनल खिलाड़ी फुटबॉलर यहाँ आते हैं, उनकी इस प्रकार से 1 घंटे का प्रोग्राम 22 मिनट में ही खत्म करना पड़ता है। इन सब के बाद से आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा।